अब शब्द बहुत सरल हो गए, आगे थोड़ी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। शब्द सरल होंगे लेकिन व्याख्या बहुत होगी। मैं व्याख्या करूँगा नहीं, व्याख्या आपको करनी है। अभी तक जितने सिद्धांत पढ़ाए हैं, जितने अभी इतने दिनों में, उस सब के ऊपर एक बात कहना है पंडित साहब, हे अनुभूत मार्ग इससे ही हुए अनंतों से देह, नमो नमो अब भगवंतों को कीना मार्ग प्रसिद्ध है। बिल्कुल सिंपल नहीं है, आप चाहो तो अर्थ हो चुका है। मैं अनंत भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उस मार्ग को प्रसिद्ध किया। कौन से मार्ग को प्रसिद्ध किया? जो स्वानुभूत है। स्वानुभूत है, आपकी भाषा में कहें तो टेस्टेड ओके। आप प्रैक्टिस वाली कार नहीं खरीद रहे, लेबोरेटरी वाली कार नहीं खरीद रहे, आप टेस्टेड ओके खरीद रहे हैं। समझते होंगे टेस्टेड ओके। क्या मालूम ये मार्ग सही है कि नहीं, कि स्वानुभूत्या अनंतों सिद्धों ने टेस्ट करके मोक्ष गए ही। अब इसमें मेहनत लगेगी आपको। हमें क्या पता है, जितने सिद्ध भगवान हुए उन्होंने इसी मार्ग से गए। तो वेरीफाई करो, वेरीफाई। तुम बताओ शांति का तुम्हारे दिमाग में कौन सा रास्ता है, और यहाँ बता रहे इसको शांति का रास्ता। दोनों को बैलेंस करके देखो, ट्रायल लेकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि यही मार्ग सही है। मार्ग माने शैली नहीं, मार्ग माने दृष्टांत नहीं, मार्ग माने कथन नहीं, मार्ग माने नए नहीं। शास्त्र पढ़ने का नाम मार्ग नहीं है, एप्लीकेशन। इन सिद्धांतों का एप्लीकेशन इस तरह से किया जाए। सोना बनाने की विधि के बारे में दृष्टांत आता है, प्राचीन काल के दृष्टांत ऐसे ही चलते हैं। सोना बनाने की विधि, उसने हर बार कोशिश की लेकिन सोना नहीं बना। तो शिष्य ने गुरु से शिकायत की कि गुरु जी आप बोलते इससे सोना बनता है, मैंने तो 50 बार बनाया, बना ही नहीं सोना। बोले मेरे सामने बनाओ। तो बनाया, सारी विधि की, सबसे आखिरी में उसमें नींबू डालना था। तो उसने चक्कू उठाया और नींबू बनाने लगा, तो एक थप्पड़ दिया। एक थप्पड़ दिया। बोले इसीलिए तेरा सोना नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था सोना? क्योंकि चाकू लगने से नींबू के साथ वो क्या कहना तो वो सोना बनने की विधि गड़बड़ हो गई। तो साहब फिर बिना नींबू बनाए तो कैसे बनेगा? तो उन्होंने लिया और ऐसे दबाया। ऐसे ऐसे देख बन गया। रेसिपी सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था। इम्प्लीमेंट कैसे करें, प्रश्न ये था। ऐसे ही मैं जानता हूँ जैन समाज के, तो कम से कम जैन समाज की तो मैं बात कर ही रहा हूँ कि जैन समाज तो कम से कम पढ़ती है, सुनती है, अप्लाई भी करती है, लेकिन उसको निराकुलता का अनुभव नहीं हो रहा है। निराकुलता किसको कहते हैं? निराकुलता किसको कहते हैं? अनुकूलता में सुख लगना, ये आकुलता है। जल्दी बोल गए हम, क्या बोला? अनुकूलता में अच्छा लगना, ये आकुलता है। आपको इसका परिचय है। जब तक बढ़िया भोजन मिले, अच्छा रहने सहने को मिले, एसी कूलर पंखा मिले, तो आप कितना ही धर्म करा लो, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आती है हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो प्रतिकूलताओं में निराकुल होना, प्रतिकूलताओं में भी अच्छा लगना। अब थोड़ी खराब भाषा है, प्रतिकूलताओं में अच्छा लगना। बोलूं अच्छी लाइन,
प्रतिकूलता मात्र परिणमन है, तूने कल्पना से प्रतिकूल समझा है। जब हमें विश्व में मात्र परिणमन दिखाई देता है तो हमें राग द्वेष खत्म हो जाता है। बोलो ये स्वानुभूत है कि नहीं? बोलो ये स्वानुभूत है कि नहीं? निराकुलता का मार्ग। हम तो मंदिर जाने में अच्छा लगता है कब? जब फुल फैसिलिटी हो। पूजा करना कब अच्छा लगता है? संगीत वाला संगीत करे, गाने वाला गा देवे, सामग्री लाने वाला सामग्री दे दे, और फिर हम आराम से चढ़ा दें, और वो भी अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे टाइम बढ़ जाए, 11 का विधान 12 तक पूरा हुआ तो आकुलता हो जाती है। इसका मतलब है आकुलता को आपने अनुकूलता से जोड़ा है। जैन शासन की परीक्षा ये नहीं है कि वो एक तो गलत फहमी निकालना थोड़ा सा। यदि हम मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ व्रतोपवास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो हमें प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी। इट इज मिसकंसेप्ट। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतने मंदिर जाते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, हमने भगवान की प्रतिष्ठा भी प्रतिष्ठित कराई है, प्रतिमा हमने तो विधान भी कराया है, और फिर भी हमारी चप्पल चोरी चली गई। बताओ, मंदिर के बाहर हमारी चप्पल, तो इतना धर्म करना बेकार गया। वो ढोर तेरी चप्पल चोरी चली गई 2 रुपट्टी की, 50 रुपट्टी की, 100 रुपट्टी की, 200 रुपट्टी की, और तूने 3 लोग के नाथ की अप्रतिष्ठा कर दी। मतलब 3 लोग के नाथ क्यों? तुम जब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराते हो तो पार्श्वनाथ बड़े खुश होते होंगे, क्या श्रावक है, कैसी मेरी भव्य प्रतिमा विराजमान कराई, वाह वाह भैया रितेश साय ऊपर आओ, हम तुम्हें देखते हैं। ऐसा करते होंगे क्या? दिमाग में कहीं ना कहीं है, ये ध्यान रखना। पंडित जी मैं तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया। खनिया थाना में एक व्यक्ति है, वो मंदिर पूजा पाठ स्वाध्याय में आता नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, खराब नहीं है वो। तो मैंने क्यों नहीं आते? बोले पंडित जी ना मालूम क्या है, जब मंदिर जाता हूँ उसी दिन बिजनेस में लॉस। जब मैं स्वाध्याय में आता हूँ तब कोई ना कोई मेरे घर में बीमार, और जैसे ही मैं मंदिर नहीं आता, पूजा पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो मेरे घर में सब ठीक ठाक चलता है। अब बोलो क्या करें? बोलो क्या करें? तो बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना कि धर्म अनुकूलता की प्रसन्नता का नाम है। निराकुलता का मीनिंग, निराकुलता पे वजन दे रहा हूँ। शब्द तो सरलता से छोड़ देते हैं हम। निराकुलता का अर्थ है हमें अनुकूलता की दरकार नहीं है और प्रतिकूलताओं का तिरस्कार नहीं है। निराकुलता का मतलब क्या है? सुख कहो, निराकुलता कहो, स्ट्रेस फ्री कहो, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस कब होता है? अनुकूलता में कि प्रतिकूलता में? तो स्ट्रेस फ्री का आपकी भाषा में स्ट्रेस फ्री कहाँ तक साथ देगा मुझे नहीं पता। स्ट्रेस फ्री हमारा निराकुलता शब्द बहुत प्यारा है, सिद्धालय तक साथ देगा हमारा। तो अच्छी तरह से समझ लेना कि पढ़ने पर आनंद आता है। कई लोग ऐसे कहते हैं हमें पढ़ने पर आनंद आता है, तो मैं कहता हूँ आनंद नहीं होता है। पढ़ने पर जो आनंद है वो आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान है। 4 घंटा सांस पढ़ते हैं, उन 4 घंटे में बहुत आनंद आता है, रिलैक्स लगता है। तो रिलैक्स आपको गलत फहमी का रिलैक्स है, निराकुलता का रिलैक्स नहीं है। निराकुलता का भाव समझो। अनुकूलता में तुझे अनुकूलता नहीं लगती, इसलिए उसका सत्कार नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, कुछ नहीं लगता, एक्सपेक्ट हाँ मजा आ गया। क्या मजा आ गया? और प्रतिकूलता नहीं दिखाई देती, क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता परिणमन मात्र है। अब सोचो, इसका नाम वीतराग भाव है। अब राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है। धर्मात्माओं के पुराण पढ़ के देखो, चंदन वाला से बोला कि तू कंप्लेंट क्यों नहीं करती सेठ जी से, सेठानी की, और तेरे को इतना त्रास देती है, तेरे को इतना कष्ट देती है, तो तू कंप्लेंट करना चाहिए ना तेरे को। तो चंदन वाला बोलती है किस बात की कंप्लेंट?
तुझे कंप्लेंट नहीं लगती है तेरे से झाड़ू करवाती है, आटा पिसवाती है, बर्तन मंजवाती है, खाने को भी नहीं देती है कि नहीं? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तू राजकुमारी है, राजकुमारी भूल गई तू? बोले नहीं, मैं नहीं भूली, मैं आत्मा हूं। तुम लोग क्या याद दिलाओगे? तू राजकुमारी है। वो कह रहे नहीं, मैं नहीं भूली, मैं आत्मा थी, आत्मा ही हूं। ते बर्तन कौन मांज रहा है? कि परद्रव्य। रोटी कम किसको मिल रही है? कि परद्रव्य को। मेरे को तो नो प्रॉब्लम। काम करने से क्या हो रहा है? कि काम करने से निर्जरा हो रही है। वो इतना बड़बड़ करती है तो तुम मजे में मुस्कुराती है, तो क्यों मुस्कुराती है? कि वो मेरी निर्जरा होती है। तो वो क्यों कर रही तेरे साथ? कि वो झूठ, वो कंप्लेंट नहीं उसके खिलाफ, वो गलत नहीं कर रही है। मेरे असाता वेदनी का उदय है, मेरे प्रतिकूल कर्मों का उदय है, उसकी निर्जरा में हेतु है। बिल्कुल कंप्लेंट नहीं है मुझे। अब ये सुख समझ में आता है आपको? बोलो कितने लोग तैयार हैं चंदन वाला की तरह सुखी होने, अंजना की तरह सुखी होने, बोलो सीता की तरह सुखी होने। अब जैसे मैं प्रथमानी बोलता हूं तो बोलते पंडित जी आप ही जाओ, हमारी बस की। क्यों? कौन लड़की ऐसी होगी कुंवारी जिसको श्रीपाल जैसा पति चाहिए? श्रीपाल समझ गए? अब इसका मतलब है कि आप तत्व ज्ञान करके भी, स्वाध्याय करके भी, घुमा फिरा करके अनुकूलता की डिमांड कर रहे हो। इसका मतलब ये निकला कि तुम कितने अकर्ता कह दो, अभोक्ता कह दो, गायक कह दो, अहोभाव कर लो, अंतर में तो तेरे को स्वर्ग आदि का सुख चाहिए, अनुकूलता का सुख चाहिए, 5 इंद्रियों का परिणमन में अनुकूलता चाहिए। ये पक्की बात है। तू कितना ही बड़ा मुमुक्षु बन जाए, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बैठा यही है। सोनगढ़ इतने लोग जाते थे तो पूरे हिंदुस्तान में सोनगढ़ के चमत्कार कहलाते थे कि जितने गरीब लोग सोनगढ़ आते थे वे सब करोड़पति हो गए। सच्ची बात है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल बहुत हैंड टू माउथ थे, उधार ले लेकर आए, उधार लेकर के, माने 50 रुपये 100 रुपये नहीं थे उनके पास, उधार लेकर सोनगढ़ आए। अपने उत्तम चंद जी सेवनी, वो उधार लेकर आए, नहीं थे पैसे। लेकिन गुरुदेव को पता लगा एक साधर्मी है, विद्वान है, ऐसा ऐसा है, पहली बार आया, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो गुरुदेव ने वहाँ से 100-200 रुपये का मनी ऑर्डर कराया, ग्रंथ भेंट किए निःशुल्क, पढ़ो, अच्छी रुचिवंत जीवो। बोले गुरुदेव ऐसे ध्यान रखते थे, वो अलग बात है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि ये क्या जादू था। तो लोगों को जादू कैसे लगता था? तो गुरुदेव को 1978 में डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि या तो आपकी वो छड़ी है लकड़ी जिस पर आप घुमा देते हो करोड़पति हो जाता है, मैंने क्या है आखिर, ऐसा क्या चमत्कार है? डॉक्टर साहब ने पूछा ये प्रश्न, तो लंबा चौड़ा तो उसी में पढ़ लेना, चैतन्य के चमत्कार में उसमें पढ़ लेना। वे बोले भाई ये कोई चमत्कार नहीं है, लोग यहाँ आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शांति से रहते हैं, तत्व चर्चा वार्ता में शुभोपयोग होता है, साता वेदनी बनती है, पुण्य प्रकृतियों का उदय आता है, इसलिए उनके पुण्य के उदय से धन हो जाता है। इसमें चमत्कार की कोई बात नहीं। चमत्कार की क्या बात है? गुरुदेव ने ये उत्तर दिया। हाँ, समझ में आई आपको बात? तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझो। तो लोगों को ये चमत्कार की महिमा तो आती थी, और आज भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अतिशय क्षेत्र हैं, चमत्कारी प्रतिमा है, बड़े बड़े नाम हैं उनके, बड़े बड़े नाम, मैं उनके नाम लेके खतरे में नहीं पड़ना चाहता। लोग बहुत डोनेट करते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनकी वजह से उनकी दुकान चल रही है, महिमा आती। क्यों?
मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत सारे पार्श्वनाथ हैं। कोई पार्श्वनाथ एक ही प्रकार के हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत है। मैं क्वालिटी के बारे में बोलूँगा तो अमुक नाराज हो जाएंगे। अरे पार्श्वनाथ तो एक ही है। हमारे खनिया थाना का एक व्यक्ति महावीर जी गया, मैं भी महावीर जी में था, तो मैंने देखा बड़ी भक्ति से महावीर भगवान की 1 घंटा तक पूजा प्रक्षाल को ऐसे खूब अच्छे से कर रहा, मतलब मुझे देख के तबीयत खुश हुई, अच्छे से कर रहा है। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि लोकल मंदिर में तो वो नहीं आता था, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे से जाता था। तो मैंने पूछा, तुमको जी ऐसा क्यों करते हो? मैंने आया करो, अच्छा लगा मुझे तुम्हारी रुचि देख करके। बोले, पंडित जी खनिया थाना के महावीर में बहुत दम नहीं है। अब समझ गए आप? मैं दूसरों की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप अपने आप को चेकआउट करना। यदि पढ़कर, लिखकर, समझकर प्रतिकूलताओं में भी आपको प्रतिकूलता नहीं लगती है, परिणमन लगता है, तो समझ लेना आप तत्वज्ञानी हैं, आप आत्मज्ञानी हैं। आप अनुकूलता की डिमांड नहीं करते हैं, प्रतिकूलताओं का तिरस्कार नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते, हैरान नहीं होते हैं। अब समझ में आया कि ये जैन धर्म सच्चा है। कोई समझ में आया? जैन धर्म सच्चा है, ये सर्टिफिकेट हमें आपसे नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं एक बात है, जैन धर्म सच्चा है, तो हम कि तुमसे परीक्षा कौन नहीं करवा रहे? तुमसे टेस्टेड होके कौन ने पूछा? टोटल में लिखा है, हम इसकी परीक्षा क्यों करें? सच्चा है और अच्छा है, तो हम तो इसको एडॉप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो टोडरमल जी ने लिखा है कि सच्चा है ये बात सही है, अच्छा है ये बात अच्छी है, लेकिन तेरे लिए अच्छा नहीं है। तेरे लिए अच्छा तो जब होगा तू टेस्ट कर। टेस्टिंग समझ गए? प्रतिकूलताओं में भी तुम्हें आनंद आए। मेरे हिसाब से तो प्रतिकूलता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, परिणमन है। सिंपल एग्जाम्पल मैंने मनोरमा का उसका चंदनमाला का दिया, ऐसी सारी कहानियाँ पढ़ लेना। पारसनाथ भगवान को 1 सेकंड के लिए भी द्वेष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो परिणमन दिख रहा था। 6 द्रव्यों का परिणमन के सिवा कुछ नहीं होता है। सेठ सुदर्शन को तकलीफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि हाँ बोले जाओ, परिणमन दिख रहा है। मैंने सुंदरी को क्या लग रहा है? अब तो समझ में आ गई स्टोरी सारी। हाँ, अब तैयारी ये करो, हे प्रभु। हाँ बोलो भाई, स्तुति करो। लिखा है अगली लाइन इसकी, इसीलिए मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो नमो सब भगवंतों को, नमो नमो सब भगवंत, अब नमो नमो अब भगवंतों को। मैं सब बोल रहा था, अब मुझे अब मैं भी कुछ कहना है। जब तू प्रतिकूलताओं में आनंद करे, अब तू अनुकूलता में नमस्कार करता है, उस नमस्कार की नो वैल्यू। एनवायरनमेंट बन गया, बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था है, तो तू बड़ी शांति से धर्म करता है। इसका नाम नमस्कार नहीं। नमो नमो अब मतलब जब तूने टेस्टेड होके कर लिया, अरे मजा आ गया, अब तो कोई तकलीफ ही नहीं रही। रामचंद्र जी जंगल में चले दिए, और एक दिन पहले आपको याद ही है, प्रातःकाल उनका अभिषेक होना था, राज्याभिषेक, जंगल चले गए। क्या मजाल! सोचो कितना मजेदार है जैन धर्म, कितना मजेदार। बहुत बड़ा डिफरेंस बताया, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें थोड़े अनुकूल शब्द नहीं मिले, कोई हमारी इज्जत ना करे, कोई भला नहीं करे, सोई मन मलिन हो जाता है। पंडित जी इस गांव में प्रवचन करने अब नहीं आए। हमने तो इतना बढ़िया प्रवचन सुना, इन्होंने खाने तक को नहीं पूछा, और खिलाया तो सही खैर, लेकिन सिंपल। हम अब नहीं आएंगे। सुनने वाले बस 2 ही आए तो बढ़िया, 2 रसिक थे, लेकिन 2 बस। आइंदा निदान बंद, चेन्नई कभी नहीं आएंगे। ढोर समझते बेवकूफ। तू भीड़ देख रहा था या आत्मा देख रहा था? 2 वक्ता और 1 सिंह श्रोता, उन 2 को तो नहीं लगा।
दो नहीं लगा उनको कि अरे एक अकेला जंगल में शेर, क्यों रे तू बंदर बंदर इकट्ठे नहीं कर पाया और तेरी फैमिली ले आता क्या अकेला है, पत्नी बच्चों को बुला ले। क्या गजब हो गया। जी 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 सोचो, हाँ, अद्भुत है, अलग है सोच, अलग है। मैंने आपको बता दिया, आप मेहनत करना इसके ऊपर। एक अकेला भी सुनने वाला मिल जाए आनंद हो गया, नहीं मिले तो अभी आनंद हो गया। जंगल में मुनिराजों के रहने का ये मूल कारण है, वे सुनाने के लिए साधु नहीं हुए हैं, लिखने के लिए साधु नहीं हुए हैं, केवल एक आनंद के लिए साधु हुए हैं। आनंद के लिए साधु नहीं हुए हैं, आनंद में से साधु हुए हैं। नहीं समझ में आई? सब लोग एक बात सुनना, सब लोग सुनना, तुम लोग सब विचार करना। हमें क्या लगता है, हम घर गृहस्थी से निवृत्ति लेंगे तो ज्यादा समय आत्मा में देंगे। इट इज टोटली रॉन्ग। मैं ऐसे क्यों रुक गया इसमें रॉन्ग क्या है पंडित जी? फालतू काम करो, दुकान, ऑफिस और बैंक और फला और घर और सब्जी और बच्चे और शादी करो, ये करो वो करो, इसमें समय चला जाता है। इसमें से समय निकाल करके निवृत्ति लेके आत्मा में उपयोग लगाओ। इसमें गलत क्या है? कि मोक्ष मार्ग समय लगाने का नाम नहीं है, समय को समझने का नाम है। अब समझ में आ जाए तो अरे वो आनंद इतना होता है कि विकल्प उत्पन्न नहीं होते। आनंद इतना अधिक होता है कि उपयोग जाता नहीं है उनमें। इसका नाम निवृत्ति है। समझो, एक शब्द है निवृत्ति और एक है वृत्ति त्याग। क्या फर्क है? वृत्ति त्याग, प्रवृत्ति त्याग क्या है? इसका मतलब कि प्रवृत्ति तो है लेकिन मैंने छोड़ दी, और वृत्ति ही उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम है निवृत्ति। अंतर समझ में आया कुछ? मैंने घर धंधा छोड़ करके उपयोग लगाया तो साधना नहीं है। घर व्यापार आदि सब करने पर भी एक समय को भी परिणति आत्मा से खिसकती नहीं है, इसका नाम निवृत्ति। मैंने पंडित साहब से कहा कि मैंने निवृत्ति ले ली, जॉब छोड़ा ना मैंने, तो मैंने निवृत्ति ले ली। बोले अभी निवृत्ति कर ले ली? अमुक प्रवृत्ति छोड़ के अमुक प्रवृत्ति करोगे। पहले कॉलेज में लेक्चर देते थे 2 घंटे, अब 2 घंटा प्रवचन करोगे। ये साधना थोड़ी है। पहले वहाँ ऐसे करते थे, अब यहाँ ऐसे करो, वहाँ ऐसे कर, मतलब कुछ करोगे क्या? पहले तू घर में झाड़ू लगाता, अब मंदिर में झाड़ू लगा ले। पहले कॉलेज की बुक्स पढ़ता था, अब धर्म की बुक्स पढ़ेगा। निवृत्ति इसका नाम नहीं। मेरे को बोला उन्होंने, बोले प्रवृत्ति छोड़ी है तो प्रवृत्ति को निवृत्ति से सार्थक करो। जल्दी बोल गए, क्या बोला? प्रवृत्ति त्याग को निवृत्ति से सार्थक करो। मैंने इसमें क्या फर्क पड़ता है प्रवृत्ति और निवृत्ति? मैंने तो समझ लिया, बहुत बड़ी साधना करके आया, बहुत बड़ी ताकत है, छोड़ के आया। छोड़ो तो सही। देखो ये कितना बड़ा पुरुषार्थ, एक तो शादी नहीं करी ऐसा छोड़ा, वैसा नौकरी छोड़ी, फला छोड़ा, क्यों? पुरुषार्थ नहीं है। इसके लिए तो कल दोपहर की भाषा में बोलो तो ये तो तेरे अंतराय कर्म का उदय है। भोगांतराय, उपभोगांतराय, लाभांतराय का उदय है। इसमें दम क्या है? सन अब निवृत्ति क्या है? वृत्ति ही उत्पन्न नहीं होती। दृष्टांत, तृप्त व्यक्ति को अतृप्त व्यक्ति को, 2 व्यक्ति ले लो। डफर सिस्टम में 2 व्यक्ति गए, दोनों भूखे प्यासे थे। एक व्यक्ति तृप्त हो गया और फिर बैठ गया, दूसरा व्यक्ति अतृप्त है। बताओ दोनों में से आंखें किसकी बार बार उस पर जाएंगी? वो क्या लगे है? स्टॉल। कौन की नजर जाएगी बार बार? आपने देखा है जो तृप्त हो जाते हैं और फिर घर धनी आता है, घर धनी, होस्टेस, क्या होस्टेस नहीं होस्टेस, वो आगे, अरे आपने वो खाया कि नहीं? चमचम, बंगाली स्वीट, और अमुक अमुक मैसूर पाक, और नहीं वो तो नहीं, वो अब भैया अरे एक बार देखो तो मन करेगा आपको खाने, नहीं अब शाम को खा लो।
आपने देखा है तृप्त व्यक्ति जाना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, उठाना नहीं चाहता, चल इतना से चख ले, नहीं, इसका नाम है निवृत्ति। आत्मा में इतना उपयोग रम गया, अब हमारी वृत्ति नहीं जाती, इसका नाम निवृत्ति। जनरली मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें निवृत्ति लेना है, क्या करें? तुम्हें क्या लेना मत आनंद कर। अब उत्तर ही नहीं समझ में आता, मैं कहता हूँ आनंद कर, तो उत्तर ही नहीं समझ में आता आनंद कैसे करे। उसका कहना है सब छोड़ छाड़ के आऊँगा तब आनंद करूँगा। तो जैन दर्शन ऐसा नहीं है, किसी को छोड़ने से आनंद नहीं आता है, आनंद में सब छूटे हुए दिखते हैं। गुरुदेव श्री बोलते थे, बहुत कोई नहीं बोलता ऐसे जैसे गुरुदेव बोलते थे। गुरुदेव फरमाते थे छोड़ना कब है? छूटा हुआ है। मैं पत्नी छोड़ दूं तो गुरुदेव कहते तूने पकड़ी कब है? बोलो, स्वामी जी से कहते थे मैं दान दे दूं, तेरा है कहाँ जो दान देगा? तू केवल अहंकार करता है मैंने दान दिया, वास्तव में तो स्कंदों का, पुद्गल का, रुपया धन पैसा आदि का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना है। तू तो ज्ञाता मात्र है और तू कहता है मैं दान देता हूँ, तू दान नहीं देता खरे है। अब ये सोच कहाँ आई है? अभी तो हम 1 रुपया दे देंगे, थोड़ा सा काम कर देंगे, तो ये अहंकार लगता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अरे तेने कहाँ किया? तू त्यागना चाहे तो अहंकार का त्याग कर। डॉक्टर साहब ने लिखा है उत्तम त्याग के प्रकरण में, तुझे त्याग करना है तो अहंकार का त्याग कर। कौन सा अहंकार? मैं दान देता हूँ, ये अहंकार का त्याग कर। आप इस किसी ने उपवास किया है? ये अहंकार का त्याग कर दो। मैंने उपवास किया है, मैंने पैसा दान दिया है, इस दान तो देना, शरणार्थियों की शैली में दान देना, लेकिन दान के अहंकार का त्याग करना। आगे बात थोड़ी समझ में आई? चलो अब तो आगे निवृत्ति कैसे लें? बहुत सारे लोग पूछते निवृत्ति कैसे लें, तो मैं हमेशा कहता हूँ एकदम निवृत्ति नहीं लेना, बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ एकदम निवृत्ति नहीं लेना। आत्मा का आनंद जितना जितना बढ़ता जाए उतनी निवृत्ति होती जाएगी। एकदम दीक्षा लेकर के आत्मा में आनंद नहीं होगा, सही बताऊं, बिल्कुल सही ईमानदारी से। एकदम दीक्षा ले लेने के बाद संक्लेश होता है, आनंद नहीं होता। क्योंकि निवृत्ति लेते ही, त्याग दीक्षा लेते ही एकदम लोड आ जाता है, इतना पढ़ो 4 घंटा ही पढ़ो, 6 घंटा ही पढ़ो, 3 घंटा ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर उपवास करो, फिर ये करो, इतना बिहार करो, इतना वो करो, इतना तमाम। तो वो एक नया बर्डन शुरू हो जाता है यहाँ डेली रूटीन लाइफ का, वो एक संक्लेश बन जाता है, आत्मा साइड में रह जाता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ निवृत्ति लेकर आनंद नहीं करो, आनंद में निवृत्ति करो। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। तो साहब आप निवृत्ति के पक्ष में नहीं हो कि मैं हूं ना, निवृत्ति के तो पक्ष में ही हूँ, आनंद में करो, बराबर। चलो आगे तो क्या लिख रहे हैं? हे अनुभूत मार्ग इससे ही अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं। गेमसा जी गाता है जो हुए आज तक अरिहंत, प्रवचन साहब जी की गाता है जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ उपदेश दिया, इसी ही प्रकार वो सबको मिला। समझ में आ गई बात? तो अब प्रैक्टिकल करके देखो। तो मैंने प्रैक्टिकल का पहला बता दिया, अनुकूलता में अच्छा लगना निराकुलता नहीं है, प्रतिकूलताओं में भी, व्यस्तता में भी बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है, पंडित जी मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन धर्म के लिए समय नहीं निकालना पड़ता, पहले नोट कर लो। और 3 काल की व्यस्तता भी धर्म को रोक नहीं सकती है। दूसरी शर्त, जल्दी बोल रहा हूँ समझना, मैं जानता हूँ उपदेश शैली इसके खिलाफ है,
उपदेश शैली निवृत्ति लेने की बात करती है, त्याग करो, छोड़ो छोड़ो। मैं नहीं कहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे छोड़ने वाले देखे जो संकलेश कर रहे हैं, जिसको उनकी भाषा में कहो सब मन नहीं लगता, टाइम नहीं कटता। ऐसे लोग हैं जो निवृत्ति लेके फिर काम में लग गए। क्या करें, टाइम तो नहीं कटता ना। और एक बात और बोलूं, अन्यथा नहीं लोगे तो साधु दीक्षा लेकर के भी फिर काम में लग गए। साधु दीक्षा लेकर काम में कैसे लग गए? करोड़ों का कंस्ट्रक्शन, मंदिर बनवाओ, संस्था बनाओ, भला करो, गौशाला खोलो, धर्मशाला बनवाओ, तीर्थ बनाओ, भला करो। ये क्या है? इसके पीछे मूल जड़ है कि जो पढ़ने लायक था वो तो पढ़ लिया, और डेली रूटीन का काम तो हम कर ही रहे हैं। अब टाइम कैसे काटे? टाइम कैसे काटे? तो टाइम काटने के लिए बहुत सारे ब्रह्मचारियों को मैं जानता हूँ, टाइम नहीं कटता तो करोड़ों अरबों रुपए के प्रोडक्ट उसमें लग जाते हैं। क्या करें, हमारा प्रभाव है, पैसा इकट्ठा करो, दान करो, और जय जयकार होती है। और फिर ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, वाह महाराज साहब आपका गजब का प्रभाव है। अरे मेरे गजब के प्रभाव से तो तेरा घर बंद होगा, तेरी दुकान बंद होगी। मेरे गजब के प्रभाव से पैसा इकट्ठा थोड़ी होगा। जो काम श्रावकों को करना चाहिए था, पैसा इकट्ठा करने का, त्याग करने का, कलेक्शन करने का, कंस्ट्रक्टिव काम करने का, वो साधुओं को क्यों करना चाहिए? अगली बात समझ में आई? बहुत सोचना भैया, निवृत्ति लेने से पहले तू कितना आनंद करता है हमें नहीं मालूम। आनंद आना चाहिए, कोई ना कोई एक विधा आनी चाहिए, प्रवचन करना आ जाए, लिखना आ जाए, बच्चों को पढ़ाना आ जाए। कुछ नहीं तो तू मंदिर में मस्ती से भक्ति कर, सफाई कर, जिनवाणी संभाल, खूब मजे से। नहीं आता ना तेरे कुछ, इतना तो आता है, मैं ब्रह्मचारी, अहंकार त्याग, मैं ब्रह्मचारी, भगवान से बड़ा नहीं हो गया, भगवान के चरणों का दासानुदास, करने सेवा, कर प्रक्षाल पूजा, जो तुझे अच्छा, जो तुम्हें बनता हो। मेरा मतलब है निवृत्त आदमी जैसे तुम कहते हो, मैं तो नहीं बोलता। मेरी निवृत्ति तो एक ही है, आत्मा के आनंद में इतना व्यस्त है कि उसकी वृत्ति उदित नहीं होती, उठती ही नहीं है। करे क्या? आप लोगों में से कभी किसी ने भोजन बना करके पढ़ाई की है? बहुत कम लोगों ने की होगी। भोजन बनाकर मतलब आप गांव के हो, शहर में आके है ना, और फिर भोजन भी बनाना है, होटल में खाना नहीं है, तो सही बताओगे? जिन दिनों में परीक्षा होती है और पूरी तल्लीनता से टॉप आना चाहते हैं, टॉपर आना चाहते हैं और गोल्ड मेडल लेना चाह रहे, खूब जी जान से पढ़ रहे, उन दिनों में कितने प्रकार की मिठाइयाँ बना के खाई। ऐसे लगता है जितनी जल्दी हो जाए, टाइम पढ़ने में चला जाए, सीए कर रहा हूँ जल्दी, तो एक कुकर में दाल चावल सब्जी मब्जी सब डाल के अब पढ़ने बैठ गए, इधर सीटी बजी कट, मैं पढ़ने बैठ गया, फिर घी डाला जल्दी जल्दी, ये जो नमक मिर्ची गोड़ जो कुछ डालना, शक्कर जो डालना, आया फिर पढ़ने बैठ गया। बोलो, जब पढ़ाई में लगन होती है तो खाने की, बाजार में घूमने की, टीवी देखने की, मोबाइल चलाने की, गप्पे ठोकने की, दोस्तों को, सारे दोस्त जरूरी है जीवन में। हाँ, कितने जरूरी है उस दिन? बोलो, वृत्ति नहीं उठती। जब पढ़ाई के चक्कर में नहीं उठती तो आत्मा के कल्याण के मामले में कैसे उठेगी? मेरे को बहुत लोगों ने कहा आप फोन में बात कर लिया करो। बहुत लोग अपने आप को जो स्पेशल सेठ समझते हैं, वो भी सोचते हैं आप बात कर लिया करो। मैं नहीं, नाराज हो जाते कई बार, आप मेरा तक फोन नहीं उठाते। नहीं, मैं नहीं उठाता। क्या? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, 1/6 लाइफ जिंदा बच गई मेरी। आप कल्पना कर सकते हैं, फोन में बात कर रहा होता तो कौन बात नहीं कर रहा होता? कितने महिला, कितने पुरुष, कितने बच्चे, कितने वो। आजकल एक और चलन आ गया, बिल्कुल आशीर्वाद भी मोबाइल में।
बहुत गड़बड़ है। अरे तेरे को आत्मा में आनंद नहीं आता इसलिए वृत्ति उठती है, नहीं चाहिए हमें कुछ। फिर से समझना, कुछ रोक करके आनंद नहीं, आनंद में रुकना। अगली बात समझ में आ रही? बहुत गलत गजब बात है। एक लाइन कह रहा हूँ टेक्निकली, जो निवृत्ति का प्लान बनाते हैं वो आश्रम बंद का प्लान है। जो निवृत्ति का प्लान बनाते हैं सोच के फिर ऐसे कर लेंगे, 10 लाख जमा कर ले रहे, 1 करोड़ इकट्ठा कर ले रहे, फिर उसका ब्याज आ जाएगा, फिर अपन FD कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, 4 जोड़ी कपड़ा रख लेंगे और फिर अपन ऐसे कर लेंगे, और फिर कोई दिक्कत होगी तो अपन भोजन समाज में कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। ये आश्रम बंद का प्लान है। आत्मा के आनंद में, संबंध में कोई प्लान नहीं। प्लान बना करके धर्म नहीं किया जाता। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत गलत आपकी भाषा में उल्टा बोल रहा हूँ। पंडित जी प्लान तो करना चाहिए ना धर्म करने का, फिर हम लोगों की जिंदगी तो ऐसी चली जाएगी। ऐसे नहीं चली जाएगी, तुम निवृत्ति ले लेगा तो भी ऐसी चली जाएगी। क्यों? धर्म प्लान करके नहीं आता, आनंद में से प्लान आना चाहिए। जल्दी बोल गई। जैसे अभी आपने बताया था परीक्षा के टाइम भोजन बनाने की स्टाइल, तो ऐसे आज भोजन बनाओगे तो कोई वो पढ़ाई नहीं हो जाएगी। जुलाई के महीने में करके दिखाओ ऐसा, फरवरी मार्च अप्रैल में तो कर लोगे आप ऐसे। क्यों? जुलाई में करोगे आप? जुलाई के मतलब समझ गए? न्यू सेशन स्टार्ट, ऐसे यहाँ लगाना। आत्मा का आनंद अद्भुत चीज़ है, अद्भुत चीज़ है। तो मैंने एक लाइन बोली है, ये ऊपर अभी तक जितने सिद्धांत पढ़ाई गई उस सब में घटित करके देखना है, स्वानुभूत करके देखना है कि यह निराकुलता का सच्चा मार्ग है। क्या बोला हमने? निराकुलता का सच्चा मार्ग है। कब? उत्तर बोलो कब? जब प्रतिकूलता में तुझे मात्र परिणमन दिखाई दे, सारा जगत प्रतिकूलता कह रहा है और तू मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है स्वानुभूत मार्ग है। बराबर? आगे चलो। बंदनीय निर्ग्रंथ साधु जो विचरे मुक्ति मार्ग में, परम जितेंद्रिय रहे उद्यमी सम्यक ज्ञान विराग में। नमो नमो। अब का मतलब समझ गए? जब तुम्हें आनंद आया तब रुक गया। मैं आपने देखा है बच्चे साधुओं को देख करके स्वयं नमस्कार नहीं करते, तो मम्मी पापा को नमस्कार पगे लाग ढोक दे, तो बच्चा ढोक देके ऐसे खड़ा हो जाता। लेकिन बच्चे को जब महाराज जी से आत्मा मिलती है, सम्यक दर्शन होता हो, कोई उसे समझ में आता है कि वास्तव में बहुत अच्छे हैं, तो फिर कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं नमस्कार करता है। अभी तक आप मंदिर में जाके जो नमस्कार करते हो कुल परंपरा से करते हो, और अब अरे बात अद्भुत है, अद्भुत है। सही बताऊं, अब नमस्कार की क्रिया कम होगी लेकिन नमस्कार 24 घंटे हो रहा है। कल इसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया था भक्ति। 24 आवर भक्ति चल रही है। भगवान को देखने से भक्ति नहीं हो रही। क्या कह रहा हूँ? भगवान को देखकर मुझे अच्छा लगता है ये नहीं, अब भक्ति में सदा भगवान दिख रही है। सर ऐसे कैसे दिखे? कुछ और काम भी है कि नहीं? आंखों से देखने का नाम देखना नहीं है। आंखों से देखने का नाम देखना नहीं है। बेटे के चित्त में पिताजी सदा आदरणीय है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब बेटे के चित्त में पिताजी सदा आदरणीय है, जैन धर्म आदरणीय है, इसका मतलब समझते हो? कि 4 मित्र पुड़िया खा रहे हैं और वो नहीं खा रहा, इसका नाम है उसे पिताजी दिख रहे हैं।
उसे जैन धर्म दिख रहा है। सारी दुनिया अबक्ष खा रही है, चाहे जैसे कपड़े पहन रही है, और आपका बच्चा कह रहा है मैं जैन हूँ, मैं नहीं खाता, मैं नहीं पहनता ऐसे कपड़ा, हमारा कल्चर नहीं है ये। बस इसका मतलब है आपके बच्चे को जैन धर्म अच्छा लगता है। 24 घंटे जैन धर्म अच्छा लग रहा है उसे। हर कहीं खाने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब जैन बच्चा को जैन तो लग रहा है। बोलो, ऐसे ही हमें भगवान सदा अच्छे लगते हैं। प्रयोग करो, पूरे जीवन के प्रयोग है इसके बाद। कैसे ही सारा जगत करने करने की भाषा बोलता है और आपको अकर्ता याद आता है, इसका मतलब है आपको जैन धर्म अच्छा लगता है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? जैसे आप मेरे से निवृत्ति निवृत्ति कह रहे हो, मैं आनंद आनंद कह रहा हूं। तो मुझे निवृत्ति के नाम पर वो रिटायरमेंट और छूटना नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे आनंद से प्रवृत्ति नहीं हो रही ये दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में आ रही? जहां सारी दुनिया भोगने की बात कर रही वहां भोगता दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हें लग रहा है मैं करोड़पति हो गया, श्रीमत जी को लग रहा है बढ़ गया क्या? तुम्हें लग रहा है पंडित पहले तो बहुत गरीब था, अब हाँ क्या बढ़ गया? बोल, बहुत अलग ही है, बात अलग ही है। 100 लोगों ने ऐसे कर दिया तो पंडित जी में बड़ा आदमी हो गया। अरे यहाँ तो 100 ही नमस्कार करते तब बड़े नहीं होते भले। फिर 200 लोग इनको नमस्कार करते तो तू छोटा हो जाएगा। अरे यार क्या बता, इन्हें 200 करते। नमस्कार से बड़े नहीं होते, बड़े लोग नमस्कार से बड़े नहीं होते। धीरे धीरे बोला है, बड़े लोग नमस्कार से बड़े नहीं होते। वे नमस्कार की अपेक्षा नहीं रखते। बहुत अच्छी लाइन लिखी कबीरदास की है, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। सुना होगा, हीरा मुख से ना कहे। ऐसे ही भगवान मुख से नहीं कहते, हम भगवान ने देख सम्यक दृष्टि ये नहीं कहते, देख मैं सम्यक दृष्टि, देखो मेरे को कितना ज्ञान है, मैं ज्ञानी नहीं कहते। क्या सुनोगे? बहुत अच्छी बात। एक सूक्ति में पढ़ा है मैंने, बड़े लोग कोई स्पेशल काम करके बड़े नहीं होते, वे छोटे से सामान्य कार्य को भी महान तरीके से करते हैं। क्या बोला मैंने? सामान्य कार्य को भी महान तरीके से करते हैं। महान लोग बड़े बड़े काम नहीं करते। गांधी जी ने लैट्रिन साफ की, स्वच्छता अभियान, कितना सिंपल काम है लैट्रिन साफ करना, लेकिन गांधी जी की वजह से उस सफाई अभियान को भी इज्जत मिल गई। अब वो महापुरुष का महाकाम लगने लगा, वो सफाई स्वच्छता अभियान। सारे हिंदुस्तान में गंदगी फैलाना अच्छा लगता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता अभियान अब इज्जत लगने लगी। गांव गांव गली गली में सफाई अभियान चालू हो गया। बड़े लोग, हम लोग नकली होंगे ना, तो बड़े होने के लिए बड़ा दान देना चाहेंगे। नकली लोग बड़े लोगों के बीच में बड़ा दान देंगे। कुछ कह गए हो? बड़े लोगों के बीच में बड़ा दान नहीं समझ में आया? समुद्र में पानी डालने से फायदा क्या? भले मेरी अलग सोच है। मैंने सम्यक शिखर जी में कभी दान नहीं दिया। सम्यक शिखर जी बोल दिया तो बाकी लगा ही लेना। जहाँ सारी दुनिया की श्रद्धा है दान देने की, वहां मैं दान नहीं देता। स्पष्ट कह रहा हूँ। क्यों पंडित जी? सम्यक शिखर जी तो बहुत अच्छा है ना? अच्छा, लेकिन दान का पर्पज होता है स्वयं पर का उपकार।
वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए आता है दान में, और तू और डाल दे, और आता है, और डाल दे, और डाल दे, हालांकि क्या पड़ा? तो हम कहाँ दान देते हैं? मेरे पास हजारों जगह है जहाँ दान देना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग बड़ों में दान देते हैं, छोटे छोटे लोगों को पूछते ही नहीं कोई। बोलो एक दो स्कीम बोलो। समाज में कोई लड़की 20-25 साल की उम्र में बेटो हो जाए तो सारी प्रतिष्ठित समाज, पढ़ी लिखी समाज एक स्वर में कहती है दूसरी शादी करा दो। ये आगम सम्मत नहीं है, तो अभी हम सब सहमत हो जाएंगे। क्यों? कि अपने सिर पे भार नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई इसका भार उठाए। कोई ना कोई भार उठाए एक आदमी बेटों के साथ। आप समझते हो महिलाओं में क्या गुजरती होगी? ऐसा नहीं हो सकता है। जो पहले हुआ है पूरे देश में। ऐसी ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ उन्हें प्रतिष्ठा भी मिलती है और आत्मकल्याण करने का अवसर भी मिलता है, आजीविका भी मिलती है और आनंद से आदर भी मिलता है। हुआ है पूरे देश में। विधवाओं का इनकी व्यवस्था कौन करता है? माता पिता नहीं है जिस बच्चे के अनाथ हो गया, उसकी व्यवस्था कौन करता है? बहुत अच्छा लगा। एक माता पिता एक बच्चे को, उसके ओट कटे होंगे और कुछ गड़बड़ ऐसी थी शरीर में, तो उसको नागपुर में या कहाँ पर छोड़ के चले गए, मेले में, कहीं पर मेले में छोड़ के चले गए माता पिता। अब वो छोटा सा बच्चा बेचारा, पुलिस ने संभाला, अवेयर किया उसको, सब काम किया। एक बात मालूम पड़ी तो अमेरिका के लोग आए पेरेंट्स बन करके और उस बच्चे को गोद लेके चले गए। हम नहीं कर पाएंगे ये काम। जैसे ही मुझे पता लगा था कोरोना के समय कि परिवार ऑफ हो रहे हैं, तो हमने सबसे पहले टिप्पणी निकलवाई थी, कोई भी माता पिता यदि एक्सपायर हो रहे किसी परिवार में और बच्चों को कोई देखभाल करने वाला प्रॉपर ना हो तो सारे बच्चों की सूचना हमें पहुंचाओ, उनको हम संभालेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। एक महिला पूछ रही, मैं बच्चे नहीं पालना चाह रही, प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं चाहती तीसरा बच्चा या दूसरा बच्चा जो भी उसको था। अब हमसे पूछ रही, हम गर्भपात करा दे? हम कैसे बोलते हैं आगम विरुद्ध? मैंने किसी कीमत पे मत कराओ। वो बोली डॉक्टर कह रहा है कि 35-40 की उम्र में बच्चा डिसेबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जैसा ही बच्चा होगा हमें दे देना आप, तो आप चिंता नहीं करो, वो अपना भाग्य लेके आया है, दे देना आप। मेरा मतलब समझ गए, दान देने की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है। पढ़ाई के क्षेत्र में, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में, सब में शिखर जी और बड़े बड़े प्रतिष्ठित स्थानों पर हो सकता है, कई जगह में नाम सब जगह नहीं बता रहा हूँ। यदि कोई गरीब व्यक्ति पूरी जिंदगी रहकर आराधना करना चाहे, गरीब व्यक्ति, तो मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में कितने क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ आत्म आराधना के लिए निःशुल्क फुल सुविधाएं मिले। वृद्धाश्रम होना अलग चीज है, अनाथ आश्रम होना अलग चीज है, और साधकों के लिए जगह मिलना अलग चीज। मेरी नज़र में ये चीज़ें कम दिखाई देती है, मेरा नज़र इधर जाती है। समझ में आया? हाँ, वापस बात काय पे आ रही थी, दान नहीं, दान के अहंकार का त्याग करो। जहाँ बड़ों में बड़े लोग दान देते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। और अंतिम बात, दान की मुझे कहना नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ। दान ऐसे दो कि लगे ही नहीं कि दान दिया है, याद रहे, नेम प्लेट लग जाए। किसका नेम? आपको पता है? अब क्या बताऊँ, इतना तो लंबा चौड़ा व्याख्यान अब नहीं कर पाऊंगा, नहीं समझना। दान का मतलब होता है सदुपयोग का हर्ष। जल्दी बोल गया, क्या बोला मैंने? दान का मतलब, दान में 4 दान है, वो तो नाम सुने होंगे आपने, मैं अलग से दान की बात कर रहा हूँ।
मेरे देह के सदुपयोग का हर्ष, वाणी के सदुपयोग का हर्ष। जैन शासन की प्रभावना में मेरे वाणी का सदुपयोग हो रहा है। कॉलेज छोड़ने के पीछे मुझे इसी की खुशी थी। कॉलेज में मैं बहुत अच्छा नहीं लगता था, मुझे पैसे तो मिलते थे अच्छे, लेकिन कॉलेज में मैं खुश नहीं था। क्या? अब लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं क्या कहूँ उनको समझाने के लिए। कुल मिला के मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं सोचता 2 घंटे में जो मिथ्यात्व की पढ़ाई कराऊँ, और इसका मिसयूज हो रहा है, सीए मिसयूज कर रहा है, जितनी पढ़ाई चल रही है इनके एलएलबी वाले मिसयूज कर रहे हैं, जज मिसयूज कर रहे हैं, डॉक्टर मिसयूज कर रहे हैं। पढ़ रहे होंगे आप अखबार में, डॉक्टर लोग सरकारी गवर्नमेंट में जॉब मिली हुई है और 30% कमीशन लेकर के प्राइवेट उसमें भेज देते हैं। क्या है? मैंने देश के गद्दारों को पढ़ाने से अच्छा है मोक्ष मार्ग का पढ़ाओ। इसीलिए मैं सब छोड़ छाड़ के इसमें आ गया। अब 2 घंटे से पढ़ा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तसल्ली हो रही कि मैं भी आनंद में हूँ और बोलूँ सुनने वालों को भी आनंदित देखता हूँ। वकील दुखी लोगों को देखता है, जज दुखी लोगों को देखता है, डॉक्टर बीमार लोगों दुखी को देखता है। क्या कह रहे हो? एक मेरा भाग्य बढ़िया है, जितने हेल्दी होते हैं वो ही आते हैं जितने प्रफुल्लित होते हैं वो ही आते हैं, जिनको ये तत्व अच्छा लगता है वो ही आते हैं। ये तो बहुत बड़ा भाग्य मेरा। तो दान का मतलब थोड़ा सा बताया क्या? सदुपयोग का। ये देह अच्छे कामों में लग गई, अच्छा है। मेरा भोजन मोक्ष मार्ग में लग गया, ये अच्छा है। अब बोलो, आपको दान देके आनंद आता है या मान का आनंद आता है? और मान नहीं मिलने पर दान का आनंद आता है कि नहीं? जी और सोचो। क्या बोल गए? जल्दी जल्दी बोल गई। क्या बोल गए? आपको दान में आनंद आता है सही में? देखो भाई, अब तुम 10 लाख दे रहे तो 11 हमारे निकले। अब मंदिर में आ गए तो चंदा तो लगेगा भैया। अब क्या करें, समाज में रहना है तो देना तो पड़ता है, क्या करें। अब छोटे छोटे सेठ बड़ी राशि दे रहे। कई बार ऐसा होता है, भाई दान लिखाओ, तो वे ऐसे पूछता है इनने कितने लिखा है, उनने कितने लिखे? हमारे भी 5 लाख लिखे। इसको दान का हर्ष कहाँ है? तुम्हें दान नहीं दे रहा, चंदा दे रहा है। दान तो बहुत ग्रेट चीज है, सम्यक दृष्टि दान देते हैं। तुम क्या दान दोगे? क्या बोल रहा हूँ? कौन दान देता है? ऐसे मजा आता है सदुपयोग करके। आहार देकर आनंद आता है, मेरा आहार से सदुपयोग मोक्ष मार्ग में लगेगा जी। अच्छी दवाई औषध देकर के मोक्ष मार्ग में लगोगे, ज्ञान देकर मोक्ष मार्ग में लगोगे। अभय दान, डरो नहीं बेटे, कुछ हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, मोक्ष मार्ग में लगे रहो। सब कपड़े नहीं हुए तो हम हैं बेटे, कि समाज ने नहीं पूछा, हम हैं बेटे, बिल्कुल जाओ मोक्ष मार्ग में, जब जरूरत पड़ेगी हम खड़े तुम्हारे लिए। अभय दान, सोचो सोचो, बोलो भाई। सदुपयोग करके हर्ष का नाम दान है, दान का मान नहीं है। दान और चंदा का अंतर दान में सीमा नहीं है। क्या क्या बोल रहे? दान में सीमा नहीं, हर्ष की सीमा होती है। क्यों? आप बच्चे से ऐसे कहते हो, बेटे आज 10% पुण्य का होता है, 10% हंसो। क्या कर रहे हो? बोलो। दान की कोई हर्ष की सीमा नहीं। दान के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, मोटिवेट करो। मोटिवेट तो क्या कहें, बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। फिर उन्हें स्वर्ग मोक्ष दिखाओ। मैं जानता हूँ बहुत सारी बात है। अरे मोटिवेशन की जरूरत कहाँ है? हर्ष हो रहा है। अब सोचना आत्मा कैसा होगा जहाँ हर्ष होता होगा। विचार करना। ओम नमः शिवाय।